जिहाद का मामला इतना जघन्य अपराध हो चुका है पूरे भारतवर्ष में कि इसके लिए अब हर हिंदू अब रोड पे उतर रहा है। आज तक हिंदू को सिर्फ संविधान में ही विश्वास था, लेकिन निकिता के केस होने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि संविधान में विश्वास नहीं रह गया हिंदुओं को। उसके लिए हिंदुओं को जमीन में उतरना पड़ेगा, रोडों पे उतरना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा। इस तरह से जो हिंदू सो रखा है चादर ओढ़ के, उसको भी जगाना पड़ेगा। 30 दिन का उन्होंने समय लिया है निकिता के केस में चार्जशीट कोर्ट में करने का। 30 दिन का समय काहे का? जब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है तो 30 दिन का क्यों समय लिया जा रहा है? इसलिए ना, क्योंकि हिंदू समाज एक नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हिंदू समाज बहुत कमज़ोर है। ऐसा नहीं है। इस लव जिहाद में इतना कड़ा कानून होना चाहिए कि जो भी लव जिहाद करता है उसको आगे ये सबक मिले कि हिंदू लड़कियों पे कोई भी अत्याचार करेगा, अगर वो मोहब्बत होती या प्यार होता तो हम इसको स्वीकार करते, लेकिन ये मोहब्बत और प्यार नहीं है, जिहाद है। जिहाद के खिलाफ हर हिंदू अब जमीन में उतरेगा, रोडों पे उतरेगा। जो कुछ करना पड़े उसके लिए हम लोग करेंगे। देखिए, षड्यंत्र पूर्वक भारत में लव जिहाद की घटनाओं को दिनों दिन जो है तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। कॉलेज के आसपास आप देखेंगे तो मुस्लिम लड़के तिलक लगाकर और कलावा बांधकर हमारी बच्चियों के आसपास घूमते हैं और अपने प्रेम जाल में अपना नाम रमेश बताते हैं, महेश बताते हैं, हिंदू नाम बताकर उनको जो है, आपने देखा होगा निकिता वाले मामले में भी उसने अपना नाम अंकित बताया। उसके दोस्त लोग भी जो है लड़कियों के सामने उसको अंकित नाम से पुकारते थे, जबकि वो मुस्लिम युवक था। आज लव जिहाद की घटनाओं को जिस प्रकार से अंजाम दिया जा रहा है उसका समस्त हिंदू समाज में आक्रोश है। भोपाल की घटना की जो आप बात कर रहे हैं, यूसुफ खान इंस्पेक्टर जो कि कह रहा है कि अपनी बच्ची के नाम के आगे खान लगा दीजिए, हमने उसकी शिकायत डीआईजी इरशाद वली तक की है और संभवतः 1 या 2 दिन में उसका सस्पेंशन हो जाएगा। और अगर सस्पेंशन नहीं हुआ तो हिंदू समाज पूरा मिलकर थाने का घेराव करेगा, माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन देगा। हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन के अंदर संभवतः उसके खिलाफ जांच तो बैठ गई है, लेकिन हम उसके सस्पेंड की मांग कर रहे हैं कि उसको सस्पेंड किया जाए। क्योंकि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर वो पद पर बैठा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज का हर व्यक्ति उसके लिए जो है समान रूप से मान्य रखता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्योंकि वो प्रशासनिक पद पर है। और वो व्यक्ति इस प्रकार से हमारी पीड़िता की मां को कह रहा है कि आप अपनी बच्ची के सामने, वो तो उड़ गई, उसके सामने आप खान लगाना प्रारंभ कर दें। तुम कौन होते हो ये निश्चित करने वाले कि हम उसके सामने क्या लगाएं? उस बच्ची को हम लोग बचा के लाए हैं, उसको बरगला के अफजल नाम का मुस्लिम जो है भगा के ले गया था, उसका हमने प्रयास करके वापस ले आए और बच्ची हमारी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हम इस प्रकार की घटनाओं को अब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब अगर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया तो हिंदू समाज भी अपना आक्रोश सड़कों पर आकर प्रकट करेगा। उसकी जिम्मेदारी जो है इस प्रकार के यूसुफ खान जैसे सब इंस्पेक्टरों की होगी। आप जो है हमारे समाज को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, आप हमारे समाज की बच्चियों को जो है लव जिहाद में फंसाकर उनकी जीवन बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको हिंदू समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई तो आपके लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। अरे आप यहाँ पर इकबाल मैदान में प्रदर्शन करते हो, जाओ वहाँ फ्रांस में प्रदर्शन करो, आपको पता चल जाएगा ये भारत है। यहाँ तो भारत माता को भी लोग गाली बक देते हैं, भारत माता को लोग डायन कह देते हैं, यहाँ खुलेआम प्रधानमंत्री को लोग गाली दे देते हैं। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि लव जिहाद के खिलाफ भी एक सख्त कानून लाया जाए और उस कानून के तहत जितनी भी बच्चियों को नोटरी पे आप शादी करा लेते हो, ये अब कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और हिंदू आक्रोशित है, हमारी बहनें बड़ी आक्रोशित हैं। लव जिहाद का जो मुद्दा एक एजेंडे के तहत पूरे भारत देश में चलाया जा रहा है, हिंदुओं को कमज़ोर समझने की गलत फहमी लोगों के द्वारा व्यक्त की जा रही है। इसके विरोध में भोपाल शहर नहीं पूरे भारत में समस्त हिंदू जागरण संगठनों ने मिलकर बहुत सारा अपना आक्रोश व्यक्त किया है। और आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि हमारी बहनें, हिंदू भाई, ये सब एक आखिरी बार चेताना चाहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने दोबारा ऐसा लव जिहाद जैसा कार्यक्रम किया, निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। सर, आज
भोपाल और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है। भोपाल में एक ऐसा मामला हुआ, पुलिस वाले खुद बोल रहा है कि आप अपने नाम के आगे मुसलमान निकले, इसके बावजूद भी वो अधिकारी अपने सस्पेंड हुआ, क्या वजह है? देखिए, कार्रवाई की हम लोगों ने मांग की है और निश्चित रूप से कार्रवाई हो जाएगी। नहीं सर, मांग तो हम जब करते जब दूसरी सरकार जब हमारी सस्पेंड होगा, आज ही आपको इसका आदेश देखने को मिल जाएगा। तो उसका ओपन वीडियो आया तो उसने खुद बोला कि मुसलमान लिखो आप। जब हिंदू धर्म का पुलिस वाले ऐसा किसी ने जो भी बोला है उसकी जांच जरूरी है, जांच के आधार पर ही सस्पेंशन की कार्रवाई होगी, इसलिए जांच हो रही है और तत्काल अगर आदमी ने गलत बात की है तो सस्पेंशन उसका हो जाएगा। बार बार आग्रह निवेदन है कि हिंदू समाज अब जागृत हो चुका है। जब तक लव जिहाद पर कोई कड़ा कानून नहीं आएगा, हम निरंतर इसी तरीके से ये मांग करते रहेंगे और सड़कों पर उतरते रहेंगे। जैसा कि 18 साल की लड़की होती है तो अपने माँ बाप उसको पढ़ा लिखा कर तैयार करते हैं और उनको लगता है कि हम इसको अपने मन से शादी करेंगे, परंतु एक जिहादी उसको आता है और अपने प्रेम जाल में फंसाकर और उसको बरगलाकर या तो धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है या फिर उसको मार दिया जाता है। तो हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि इस पर कोई कानून, कड़ा कानून बने जिस पर बगैर माँ बाप की सहमति के उसकी लड़की की शादी नहीं हो। जैसे कि परिवार में भी मामा मामी, मौसी मौसा, फूफा बुआ, ये सब होना चाहिए। ये हम सरकार से निरंतर मांग करते रहेंगे। ये लगातार संघर्ष जारी रहेगा। भारत माता की जय।